हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अनीशा। सो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लॉन्ग आंसर वाले रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। उसमें रहता है कि कैसे उस क्वेश्चन को याद करें, कैसे समझें, कैसे लिखें, क्योंकि 3 मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं। बट होता क्या है कि उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर आपको पता हो जाता है तो आप इजिली छोटे क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन से बना सकते हो। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, जिससे आपको लिखना पेपर में बहुत आसान हो जाएगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? द कोर्स ऑफ द लॉयजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। तो ये कमेंट करना, मतलब ये एक समरी है, कैसे चेंज हुआ उसकी लाइफ, क्या था। अब देखो इस यूनिट में, द नेकलेस यूनिट में आपको समरी, मतलब कोई भी यूनिट, हम ये नहीं कहते नेकलेस, कोई भी यूनिट का अगर पढ़ाई कर रहे हो तो समरी जरूर याद कर लो। ठीक है, समरी से क्या होता है, मतलब एक समरी बना लो, या देखो ऐसे लिखो या फिर पॉइंट पॉइंट में लिखो। ठीक है, पॉइंट पॉइंट में, ऐसे पॉइंट में अपने से यहाँ से कोई हर यूनिट के 4 पॉइंट याद कर लो, और उसका हिंदी में मीन, अगर बहुत लोगों स्टूडेंट को इंग्लिश में दिक्कत होता है तो समझने में भी इजी हो जाता है। तो चलो हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो कैसे स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन से ही उठाना है। द कोर्स ऑफ द लॉयजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द निकलेस बिकॉज, यहां तक लिख दिया। कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे शॉर्ट होगा तब तो ये लिखो, एक लाइन का जो भी आंसर रहता है वो लिख दो, पूरे नंबर मिल गए। ठीक है, यही जो क्वेश्चन है इसे उठाया करो। ठीक है, अगर इज आर एम हो तब भी उसके बाद वाला जो क्वेश्चन होता है वहां से, और टेंस वाला जो भी रहता है, इज है तो इज लगा दो, ऐसे बता रही हूँ, ये ट्रिक होता है। अब चलो यहाँ तक हमने नेकलेस तक लिख दिया। आफ्टर रिप्लेसिंग द लॉस्ट नेकलेस विथ अ न्यू वन, मतलब वो जो खोया हुआ, इसमें क्या था कहानी में कि उसका जो लॉयल्स थी वो क्या थी, बहुत आलीशान लाइफ जीना चाहती थी और नहीं अपनी अच्छी लाइफ जीना चाहती। तो बट उसके साथ क्या ऐसा हो गया, तो उसने क्या किया कि नेकलेस जो था उधार ली, बट वो खो जाता है, उसके वजह से पूरी लाइफ उसकी चेंज हो जाती है, काम करना पड़ता है। तो आफ्टर रिप्लेसिंग द लॉस्ट नेकलेस, मतलब लॉस्ट खोए हुए नेकलेस को रिप्लेस करने से विथ अ न्यू वन, एक नई दिशा की ओर कैसे हुआ ये देखते हैं। दे हैड टू रिप्ले, उसने रिप्ले किया मीन्स चुकाया, ऑल द मनी, पूरे पैसा चुकाया। ठीक है, चुकाना पड़ा उसे पैसा। ठीक है, हैड टू मीन्स चुकाना पड़ा, रिप्ले तो उसे सभी मतलब देना पड़ा, चुकाना पड़ा, ऑल द मनी दैट हैड बोरो टू बाय द न्यू नेकलेस। किसके लिए? जो न्यू नेकलेस उधार ली थी और फिर गुम गया था तो उसके लिए। तो दैट दे हैड बोरो, उसने उधार लिया था, टू बाय खरीदा था, द न्यू नेकलेस। दे सेंट अवे, सेंट अवे मतलब दूर भेज दी या हटा दी, द मेड मीन्स नौकरानी, एंड चेंज देयर लॉजिंग, और चेंज देयर लॉजिंग मतलब उसने उसे हटा दी और अपने चेंज कर दी, खुद का जहां रहती थी आवास उसको दूसरी जगह चली गई। ठीक है, क्योंकि खर्चा बढ़ता रहा होगा। दे रेंटेड सम रूम, उसने रेंट लिया, रेंट मीन्स किराए में लिया मकान, सम रूम इन एन एटिक, अटारी में। ठीक है, ऊपर की ओर लटारी जो होता है ना वहां। मटिल्डा लर्न, मटिल्डा ने क्या लर्न किया, सीखी। द ऑडियस वर्क ऑफ किचन, ऑडियस में होता है मतलब गंदा टाइप का, नहीं फैला रहता है, गंदगी रहती है, उसको साफ करना जैसे किचन में, तो ये सब सीखा जो कि किचन में होता है। ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन का ऑडियस वर्क, जो अजीब सा वर्क रहता है, जो स्मेल करती है, ऐसे वर्क को सीखा, क्योंकि वो भैया बड़े लोग थी, अब अचानक से कंडीशन चेंज हो गए। शी वॉश द डिशेस, उन्हें बर्तन धुले, सोइल्ड लेनिन, और क्या है, देयर क्लॉथ्स एंड डिस क्लॉथ्स, मतलब जो क्लॉथ्स हैं ये सब चीजों को धुला, साफ किया, गंदगी साफ की। ठीक है, शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, तो वो क्या कचरा को लेकर आती थी प्रत्येक मॉर्निंग देने के लिए, फेंकने के लिए। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और नीचे से क्या ले जाती थी, पानी भी ले जाती थी। ठीक है, पानी ले जाती, कचरा फेंकती। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, मतलब क्या होता था कि जब वो चलती थी तो रुक रुक के चलती थी, सांस भरते हुए चलती थी। जब पानी लेने जाती तो शी वेंट, मतलब पानी लेने कोई भी काम
और शी वेंट टू द ग्रोसर्स, उसने पैसा कमाना तो कहाँ कहाँ गई, मतलब पैसा कमाना, घर चलाना है तो उसने क्या क्या किया, सी वेंट, उसने ग्रोसर्स गई, पंसारी की दुकान, द बुचर्स मतलब जो कसाई की दुकान है, एंड द फ्रूटर्स मतलब जहाँ फ्रूट वगैरह मिलता वहाँ गई, विथ हर बास्केट, अपने बास्केट के साथ अपने आर्म में रख कर, बाहों में रख कर, शॉपिंग की, हैगलिंग टू द सेव हर मनी, शॉपिंग की और हैगलिंग की मतलब बार्गिंग की पैसा बचाने के लिए, लॉयजस वर्कड इन द इवनिंग, लॉयजस काम करती थी शाम में, पुटिंग द बुक्स ऑफ सम, कहाँ काम करती थी, पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, मतलब जो व्यापारी के बुक हैं उसको रखने के लिए ऑर्डर में जो आदेश देते थे वो सबको काम करती थी। एट नाइट, रात में क्या करती थी, ही डिड कॉपी, कॉपी मतलब कॉपी करती थी, एट 500 से पेज मतलब 500 पेज, ठीक 500 पेज, ठीक है, तो कॉपी करते मतलब उस चीज को कॉपी करना मतलब छापना कह दो या राइट करना कर दो, ठीक है। दिस लास्टेड फॉर 10 ये ऐसे ही चलता रहा, 10 सालों तक, लास्ट में चलता रहा 10 ईयर तक, एंड एट द एंड, अंत में क्या किया उसने, पे सेट पीरियड ऑफ द पीरियड, एंड द पीरियड में क्या हुआ मतलब 10 सालों के बाद, दे वर एबल टू रिपे देयर लेंडर्स, और अपने जो उधार था वो पूरा चुकाया, ठीक है। तो ये स्टोरी है। अब देखो कोई भी छोटा क्वेश्चन आ जा सकता है कि जैसे कि कहाँ कहाँ जाती थी, आय कहाँ भरती, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना इसी पे रहता है, इसलिए कोई भी चैप्टर सिर्फ समरी याद कर लो, ठीक है। बता रही हूँ कि लगता है ना इस चैप्टर का क्या याद कर ले, याद नहीं हो रहा, समरी याद कर लो, मेन पॉइंट याद कर लो, कोई टॉपिक आता है उससे रिलेटेड जो भी आपको पता उसके आसपास लिख दो, पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन का आंसर जैसे बना के, जैसे जो वर्ब होता है ना वहां से स्टार्ट होता है, फिर जो आपको याद है वो लिख दो, तो आपको इजीली और राइटिंग और प्रॉपर मतलब अच्छे से लिखोगे, आपको अगर 2 है तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर मिस्टेक की होता, अगर सही है तब तो 2 ही मिल जाएगा, ये तरीका होता है, ठीक है। इसके और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब और भी यूनिट के, जैसे कि रूरल्स अवॉइडेड ऑफेंडिंग वाला, थिंक टैंक का, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लें, एमपी बोर्ड वाले तो पढ़ ही लें क्योंकि उन्हीं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर एमपी बोर्ड हो गया, एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आती हैं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है, ये सब क्वेश्चन बहुत यूजफुल है, 2-2 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं, तो जरूर एक बार पढ़ ले, ओके। सो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, एंड ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप कवर करते हो तो कोई भी यूनिट को तो इजीली कवर हो जाएगा, और इंग्लिश में बहुत डर भी रहता है, इसलिए सही फॉर्मेट से हर जैसे कि ऐसे हो गया, लेटर हो गया, नोटिस हो गया, इसके फॉर्मेट तैयार कर लो कि इतना हमें ये चीज़ लिखना ही है, बीच में जो क्वेश्चन आता है ना उसी क्वेश्चन से ही रिलेट करके बीच में लिख दो, कुछ क्वेश्चन से उठा दो, वर्ब से स्टार्ट करना है, व्हाट वाई से स्टार्ट ना करना, ठीक है, जो आगे वाली लाइन से उसको लिख दो, और अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको इजीली मार्क्स भी मिल जाते हैं, इसलिए हर चीज का सिस्टम होता है, अगर सही से आप करते हो तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर